विनोद, कुछ डैमेज कंट्रोल तो हुआ हिमाचल में। हिमाचल की कहानी, वो सुनामी खत्म हो गई या अभी झटके, सुनामी के बाद के ट्रेमर्स भी आते हैं ना, अभी उनका इंतजार करना पड़ेगा क्या, या कहानी खत्म, अभी कांग्रेस ने बचा ली? एक कहावत है संदीप कि मौत ने घर देख लिया, है ना, या डायन ने घर देख लिया, गांव में कहा जाता था। तो कुछ हिमाचल की कहानी वैसी हो गई है। जितना इंटैक्ट हिमाचल की सरकार लग रही थी, इस पूरे प्रकरण से सामने आ गया कि हिमाचल की सरकार उतनी इंटैक्ट नहीं थी, और जो खेमे वहाँ बने हुए थे वो लगातार बने हुए थे। और कांग्रेस हाई कमान, आला कमान, नेतृत्व, प्रथम परिवार, जो भी आप कह लें, वो बिल्कुल बेखबर रहा। और जिसको माना जाता है खबर रहा, या खबर होते हुए भी जानकर अनजान बना रहा। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि शायद उनको लगा कि अब तो सब ठीक ठाक हो गया है, सरकार बन गई है, चल रही है। और सोनिया गांधी तो वहां से राज्यसभा में आने वाली थी, फिर राजस्थान से आई, तो अंदेशा तो था कहीं ना कहीं। नहीं, अंदेशा था, लेकिन अंदेशा इतना बड़ा होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी हार जाएंगे 43 विधायकों वाले इस सरकार के समर्थन वाली सरकार कहते हुए, शायद ये अंदेशा नहीं था, और ये अबू सिंघवी को भी अंदेशा नहीं था। इसीलिए जो लापरवाही बरती गई कि सुक्खू साहब मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि उनके नीचे क्या हो रहा है। 6 विधायक, 8 विधायक क्रॉस वोटिंग करने वाले हैं, 9 विधायक, और पता लगा, आरोप लगाया जाता है कि उस सीआरपीएफ के घेरे में हरियाणा पुलिस जो है उनको अपहरण करके ले गई। और अपहरण शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं? मुख्यमंत्री है भाई। अगर आप सत्ताधारी दल के विधायकों का अपहरण खुलेआम हो सकता है, तो आम आदमी का क्या गत होगी? ये तो सुक्खू साहब की प्रशासनिक क्षमता पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है ये, कि आप कैसे मुख्यमंत्री हैं भाई। और अयोग्य करार दिया जा रहा है, 6 कर दिया गया उनको, तो 6 विधायकों को। प्रदेश अध्यक्ष कह रही हैं राहुल सोनिया हमारी बात नहीं सुनते। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने, और बुलाने के बाद भी नहीं गए, बहुत मान मनव्वल हुई। ये तो डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजीव शुक्ला की फायर फाइटिंग हुई है। मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार की फायर फाइटिंग, और राजीव शुक्ला भी चूंकि इंचार्ज हैं वो भी, की वजह से ही ये संकट टलता हुआ लगा। और जो उन्होंने प्रोएक्टिव एक्शन लेकर के बजट पास कराया, पहले रायता खुद फैलाया, फिर समेट रहे हो, और इसमें क्रेडिट दिया जाए क्या? सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी समस्या ये है कांग्रेस लीडरशिप की। उम्मीद ये थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जब अध्यक्ष बने थे तो एक विंडो खुलेगा जिससे तमाम सारे नेताओं की जो शिकायतें हैं कि लीडरशिप मिलती नहीं, वो समस्या एड्रेस होगी। अब जिस तरह के बयान प्रतिभा सिंह जी दे रही हैं, और जिस तरह आपने गिनाए अभी अपने भाई, अशोक चौहान, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, वो तो कह ही रहे हैं कि 40 दिन मुझे मिलने का वक्त नहीं दिया गया, और आखिर में कह दिया गया, टका सा जवाब दे दिया गया, टॉक टू केसी। देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, जो नेता कांग्रेस छोड़ते हैं उसके बाद वो जिस तरह के बयान देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहाना खोज रहे हैं कांग्रेस से बाहर जाने का, कि साहब 40 दिन से हमको नहीं मिले। क्यों भगदड़ मची है? कांग्रेस भगदड़ इसलिए मची, कांग्रेस पास देने के लिए कुछ नहीं है। पर हिमाचल में तो देने के लिए बहुत कुछ था। वो यही तो उनकी प्रशासन, 1.25 साल हो गया, अभी चेयरमैन की घोषणा नहीं की गई। यही तो असफलता है। 13 बोर्ड हैं भाई, सुक्खू की असफलता यही है। इस मामले में अशोक गहलोत का उदाहरण सामने है कि उन्होंने अपनी सरकार बचा ली, कमलनाथ नहीं बचा पाए, और सुक्खू जी मतलब चली गई थी। अगर सेंट्रल इंटरवेंशन नहीं होता तो सुक्खू जी भी आज इधर उधर भाग रहे होते। तो फिलहाल के लिए सुनामी टल गई है अभी। मुझे लगता है फिलहाल शब्द बड़ा बढ़िया है कि है ना, कि फिलहाल अभी ये चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज दिलचस्प है, आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, देखिए हमारा इरादा तो खाली राज्यसभा की सीट निकालने का था शुरू में। ना, ये अब इतने मासूम बनने की तो उनकी बात बता रहा हूँ, जो उनकी बात है। लेकिन अब जिस तरह से ये सामने सरल प्रकरण हो गया है, तो अब ये मौका हमको मिल गया है उसमें इंटरवीन करने का। अब किस समय किया जाएगा, कब किया जाएगा, टेस्टिंग द वाटर्स कर रहे हैं। टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात है, ये उनका कहना था। तो लेकिन मुझे लगता है कि आप याद करिए, जब कमलनाथ सरकार गई थी उसके कुछ दिन पहले, लगभग 2-3 महीने पहले, एक अटेम्प्ट हुआ था गुड़गांव में आके 7-8 विधायक कांग्रेस के रुके हुए थे। बाद में वो वापस लौट गए, तो लोगों ने कहा भाई सब निपट गया, सब चंगासी। और उसके तुरंत 3-4 महीने बाद ही जो है वो सरकार चली गई। तो ये लगता है टेस्टिंग द वाटर है ये। अभी ये जो 6 विधायक जिनको अयोग्य घोषित किया गया है, ये अदालत चले गए हैं, अगर वहां से इनको रिलीफ मिल जाती है तो फिर संकट बढ़ जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।